क्या आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि अभी जिस तरीके के फ्लैट सोलर पैनल्स हम लोग अपने रूफटॉप पे लगा रहे हैं, भविष्य में चल के वो सोलर पैनल्स एक बॉल बन जाएंगे और उस बॉल को हम अपने रूफटॉप पे लगाएंगे। तो आज की ये वाली वीडियो बहुत इनोवेटिव एक सोलर पैनल के बारे में होने वाली है और बेसिकली इस वीडियो में हम दो अलग अलग रिसर्चेस को कवर करेंगे। एक रिसर्च तो आती है हमारे पास किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी से सऊदी अरेबिया और एक आती है हमारे पास साउथ कोरिया से। तो देखो, जो हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और सोलर पैनल्स मैक्सिमम एफिशिएंसी पे तभी काम करते हैं जब सनलाइट उन सोलर पैनल्स पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़े। और जब भी हमारी डायरेक्शनल सनलाइट पड़ती है तो वहां पे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसीलिए कई जगह पे आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स के साथ में सन ट्रैकर को भी लगाया जाता है, जिससे कि सोलर पैनल्स का मुंह हमेशा सन की तरफ रहे। और सन ट्रैकर्स लगाने से सोलर पैनल की एफिशिएंसी 30% तक बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं पहली रिसर्च की, जो कि चल रही है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया। इस रिसर्च के अंदर उन्होंने एक हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स पे ही एचिंग मेथड का इस्तेमाल करके उसी पैनल को राउंड शेप में बना लिया है। और यहाँ पे जो हमारा उन्होंने बॉल क्रिएट करी है वो एक पिंग पोंग बॉल के साइज की बॉल क्रिएट करी है और उसको उन्होंने एक लैब में आर्टिफिशियल सन रेज देके टेस्टिंग पे लगाया है। अब देखो, लैब टेस्टिंग और एक्चुअल लाइफ में टेस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, बट कहीं ना कहीं से हमें कोई चीज स्टार्ट करनी होती है तो वो लैब से ही चालू होती है। तो लैब टेस्टिंग में प्रूव हुआ है कि 24 to 36% तक ये ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है केवल उस सोलर पैनल की शेप को बदल देना। ये जो स्फेरिकल सोलर पैनल है, इसका जो डिजाइन है वो इंस्पायर्ड है नेचर से। अब नेचर में भी हमारी हाउस फ्लाई से, ये जो रिसर्च कर रहे हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में, उन्हीं लोगों ने बताया है कि जैसे हाउस फ्लाई जो होती है वो 270 डिग्री तक देख सकती है, क्योंकि जो उसकी आईज होती है वो स्फेरिकल होती हैं और इसी वजह से वो ज्यादा लाइट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से उसका व्यू पॉइंट बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब हम एक सोलर पैनल को स्फेरिकल बना देते हैं तो वो हर डायरेक्शन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब क्या होता है कि जब एक सोलर पैनल फ्लैट है तो वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा परपेंडिकुलर सनलाइट से, बट जब वो स्फेरिकल हो गया तो कहीं ना कहीं से उस पर परपेंडिकुलर सनलाइट आएगी ही आएगी और हो सकता है मल्टीपल डायरेक्शन से उस पर परपेंडिकुलर सनलाइट आए। और इसी रिसर्च में एक और कमाल की चीज निकल के आती है। देखो, सोलर पैनल्स को ज्यादा गर्मी पसंद नहीं होती और हमने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है जब कभी भी ज्यादा गर्मी पड़ती है। और सोलर पैनल्स को ठंडा कैसे रखा जाए, इस चीज पर भी दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आ रही होगी, आप जाके इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। बट अब मैं बात करता हूं कि स्फेरिकल शेप में जब सोलर पैनल हीट हो रहा है तो उसका हीट डेसिपेशन, मतलब उसका ऑटोमेटिकली नेचुरली ठंडा होना भी इजी हो जाता है। अब ये किस तरीके से होता है, देखो, जिस भी रीजन में ज्यादा धूप पड़ती है या फिर ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां के लोग क्या करते हैं, वहां की रूफ्स को डोम शेप में बनाते हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हीट डेसिपेशन आसानी से हो जाता है इन कंपैरिजन टू फ्लैट रूफ। तो जहां हमारा फ्लैट सोलर पैनल ज्यादा गर्मी मानता है, ज्यादा गर्म होता है, वहीं स्फेरिकल सोलर पैनल्स उसके कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है और हीट डेसिपेशन इसमें ज्यादा अच्छा होता है, तो इससे भी उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज आ जाता है। अब ये जो सोलर पैनल है इसकी अभी लैब टेस्टिंग चल रही है और ये हर एप्लीकेशन में यूज नहीं हो सकता। आप सोचो कि आपके रूफटॉप पे इस तरीके की बॉल्स टांग दी जाएंगी, तो मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है कि फ्यूचर में चल के ऐसा कुछ हो पाएगा। यही पॉइंट मेरे को लेकर आता है हमारी दूसरी रिसर्च की तरफ, जो कि एक्चुअल में बहुत प्रॉमिसिंग है और मुझे ये वाली जो रिसर्च है ये बहुत ज्यादा वैलिडेट करती हुई दिख रही है हमारे रूफटॉप्स के लिए। किस तरीके से, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, पिंग पोंग साइज का सोलर पैनल बना रहे हैं स्फेरिकल, मगर ये जो साउथ कोरिया की कंपनी है, इस कंपनी का नाम है सॉफ्ट पीवी। इन्होंने उसी बॉल के साइज को 1 मिलीमीटर तक ले गए हैं, मतलब इन्होंने सोलर पैनल्स की बीड्स बना दी हैं, छोटी छोटी गोलियां बना दी हैं 1 mm की। अब ये जो इन्होंने गोलियां बनाई हैं, इनकी एक गोली एक सोलर सेल का काम कर रही है, ये अपने आप में एक सोलर सेल है। मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इस गोली को बनाया किस तरीके से जा रहा है, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं इस गोली को बनाने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा है इंप्रूव्ड एफिशिएंसी,
तो एक माइक्रो लेवल पे भी सोलर पैनल हर डायरेक्शन से आने वाली लाइट को 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो स्फेरिकल है। तो इसको एक और एग्जांपल से समझो कि पहले हमारा जो पैनल था वो 2D था, वो 3D हो गया है। तो 3D पैनल ऑटोमेटिकली ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी इन्होंने किस तरीके से समझाया है सॉफ्ट पीवी वालों ने, इन्होंने कहा है कि भाई आपका एक हाई एफिशिएंसी सोलर सेल ले लो जिसका साइज हो 1024 बाय 2024 mm का, अप्रॉक्सीमेट 3.3 फुट बाय 6.6 फुट का, इतना बड़ा पैनल ले लो। तो अगर आप अभी की करंट डेट में देखते हुए बेस्ट सोलर सेल भी लगाते हो जो कि है मोनोपर्क, टॉपकॉन आ गया है बट टॉपकॉन उतना ज़्यादा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, बट अगर हम मोनोपर्क का एग्जांपल लेते हैं तो वो होता है हमारा इतने साइज का एक सोलर पैनल 450 वॉट जनरेट करेगा, 450 वॉट वो बनाएगा। मगर इसी साइज का ये बीट्स लगा हुआ सोलर पैनल जनरेट कर सकता है अप्रोक्सीमेट 650 वॉट्स। खैर आगे बढ़ते हैं। तो एफिशिएंसी तो एक चीज हो गई, उसके साथ में इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है। देखो सोलर पैनल बिल्डिंग के फ्रंट फसाड के लिए अब बहुत ज्यादा बनने लगे हैं, मतलब कि बिल्डिंग के फ्रंट पे अब ग्लास की जगह पे सोलर पैनल लगाओ। तो ये जो बीट्स वाला डिजाइन है ये ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल भी दे सकता है, मतलब आपको कितने बीट्स एक एरिया में लगाने हैं। अगर आपको वॉल को, अपनी ग्लास वॉल को सेमी ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप कम बीट्स लगाओ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रखना, ज्यादा बीट्स लगाओ। तो ये कस्टम डिजाइन कर सकते हैं और ये हमारी बिल्डिंग के फ्रंट फसाड पे लगाया जा सकता है, जिससे कि एनर्जी जनरेशन बिल्डिंग का केवल रूफ टॉप ही नहीं, उसका फ्रंट फसाड भी करके दे सकता है। अब आ जाते हैं अपने तीसरी चीज पे। तीसरी चीज इससे बीट्स से बनने वाले सोलर पैनल को बहुत फ्लेक्सिबल बना देती है। मतलब अगर ये सोलर पैनल एक शीट पे लगे हुए हैं तो वो शीट एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और इसके बाद में आती है एक और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी कि ये वाले पैनल के अंदर आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो, कस्टम मेड कर सकते हो इन पैनल्स को। तो आप अपने हिसाब से इन पैनल से वोल्टेज और एम्पियर भी निकाल सकते हो। मतलब ऑफकोर्स ये कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान होगा, मगर ये आपके कस्टम ऑर्डर्स लेके आपके हिसाब से कस्टम वोल्टेज और कस्टम एम्पियर्स का सोलर पैनल भी बना सकते हैं। तो यहां तक हमारे को चीजें क्लियर हो गई। बट अब हम समझते हैं कि आखिर ये सोलर पैनल को बनाया कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले सिलिकॉन को लिया जाता है और सिलिकॉन में बोरॉन को मिला लिया जाता है, जो कि हम इंडस्ट्री में बनने वाले हर सोलर पैनल के लिए करते हैं। बोरॉन को मिलाने से उस सिलिकॉन के अंदर हमारे को पी टाइप जंक्शन मिल जाता है और सोलर पैनल हमारा पी और एन जंक्शन पे ही काम करता है। पी मतलब पॉजिटिव जंक्शन। तो सबसे पहले सिलिकॉन के अंदर बोरॉन मिला लिया जाता है जिससे कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और उसके बाद में इसी मटेरियल से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए जाते हैं। और इसके बाद में इस बॉल के ऊपर कोटिंग होती है एन टाइप लेयर की, जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। एन टाइप लेयर की कोटिंग के बाद में इसके ऊपर एक पैसिवेशन की लेयर की कोटिंग होती है, जिससे कि जो फोटोन इस पे आके गिरे वो रिफ्लेक्ट बैक ना हो जाए, वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो पैसिवेशन की लेयर हो गई। उसके बाद में एक प्रोटेक्शन फिल्म की कोटिंग होती है जिससे कि सेल डैमेज ना हो। तो ये सब कोटिंग के बाद में आपकी एक बॉल बन जाती है। अब इसके बाद में इस बॉल को हमें इलेक्ट्रोड बनाना है जिससे कि हम बिजली निकाल सकें। तो इस बॉल के एक सरफेस को अच्छे से घिस के फ्लैट कर लिया जाता है और जब हम इसे फ्लैट कर लेते हैं उसके बाद में एक कंडक्टिव लेयर लगा दी जाती है बीच वाले हिस्से पे और इसके बॉर्डर वाले हिस्से पे, जिससे इसका बीच वाला हिस्सा तो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और इसका आउटर हिस्सा हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और ये एक बॉल सोलर सेल की तरह काम करने लगती है। और इसके बाद में इन बॉल्स को एक स्पेशल टाइप के सर्किट पे बैठा दिया जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे एक पिक एंड प्लेस मशीन होती है जो एलईडीज में भी यूज होती है, जो एक एक एलईडी को उठा के रखती जाती है सर्किट पे। तो एक सर्किट डिजाइन हो जाता है जिसपे इन बॉल्स को रख लिया जाता है और फिर एक सोलर पैनल तैयार हो जाता है। 2023 में इन्होंने अपना एक एग्जीबिशन करा था जिसमें इन्होंने कॉस्ट तो रिवील नहीं करी थी कि ये वाला सोलर पैनल मार्केट में कितने का आएगा, मगर उन्होंने कहा था कि भैया जब हम बल्क मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस चीज़ की तो इसकी प्राइसिंग हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल से 20% तक कम हो सकती है और एफिशिएंसी तो बढ़ी हुई मिल ही रही है। तो इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से मुझे लगता है कि जो सॉफ्ट पीवी की इनोवेशन है स्फेरिकल सोलर पैनल्स में, ये आगे चल के हम लोगों के रूफ टॉप पे हमें देखने को मिल सकती है। मगर ये वाली इनोवेशन अभी भी लिमिटेड है अपने प्रोडक्शन और स्केलेबिलिटी की वजह से। मगर एक और इनोवेशन है सोलर पैनल्स में जिसको बोला जाता है हेट्रोजंक्शन सोलर पैनल्स, HJT, जो कि अब टॉपकॉन के बाद शायद इंडियन मार्केट में आ सकता है, क्योंकि अभी करेंटली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स HJT सोलर पैनल में काम नहीं कर रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा चल रहा है।
तो अगर आपको जानना है कि HJT सोलर पैनल, हेटेरो जंक्शन सोलर पैनल काम कैसे करता है, तो हमने इस पे एक वीडियो बनाई है, देखो यहां पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।